साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के केमिस्ट्री के मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनको हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो देखते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो कौन सा आयन देता है? ध्यान देना, जब भी हम किसी एसिड को जल में घोलते हैं तो वो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन देता है, जिसको हम लोग H3O+ बोलते हैं। इसी को सामान्यतः H+ लिखा जाता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत भयंकर तरीके का रिएक्शन होता है। इसीलिए हम कभी भी अम्ल को जल में नहीं घोलते, जबकि जल में अम्ल को डालते हैं, वो भी धीरे धीरे, राइट। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही HCl जो होता है, HCl को H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास दे देता है H3O+। ये हाइड्रोनियम आयन है, इसी को हम लोग H+ के नाम से जानते हैं, और साथ में क्लोरीन माइनस Cl- दे देता है। तो यही चीज है आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब भी अम्ल आपका पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन देता है। देखिए OH जो होता है ये एक बेस की पहचान है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे OH-, ये एक बेस को इंडिकेट करता है। और क्लोरीन माइनस, इसमें HCl में जो Cl- होता है उसका ये अम्लीय गुण होता है, राइट, जो कि H+ यानी हाइड्रोनियम आयन के कारण होता है। यहाँ पर जो सोडियम आयन है यानी Na+ है, ये एक सोडियम आयन है जो कि अम्ल की पहचान नहीं है, ये आपका क्या है, सॉल्ट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये हम सभी को पता है कि नीले लिटमस को लाल करने के लिए एक जो है, जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान देना है, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसको याद रखना है। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब यहाँ पर जो HCl है, ध्यान देना, वही हमारा एक हाईली एसिड है, राइट, एक प्रबल अम्ल है। बाकी जो है NaOH, KOH और CaOH2, ये सभी क्षारीय पदार्थ हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। याद रखना है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करते हैं, जबकि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? तो 7 से जब कम होगा तो विलयन अम्लीय हो जाता है यानी एसिडिक हो जाता है, और 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होता है, और अगर 7 होता है तो विलयन आपका उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। यहाँ पे ये चीजें आप देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु मेटल सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मेटल की बात कर रहा है, तो जो मरकरी होता है जिसको हम लोग Hg से लिखते हैं, यही सामान्य ताप पर आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इकलौता ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जो है जो धातुएं हैं, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन, ये सामान्य जो टेम्परेचर होता है उस पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ध्यान देना, जब भी लोहे पे जंग लगता है वहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। आयरन जो होता है, यहाँ देखिए Fe जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे XH2 होता है, यहाँ पे ट्वाइस Fe2O3, ये आपका जंग का एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जंग लगना, इसमें कौन सी क्रिया हो रही होती है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। बाकी रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन हटती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ये आपको पहचानने के लिए है, आप इसको पहचान सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं, ये याद रखना है। बाकी डिस्प्लेसमेंट में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बेकिंग सोडा है? ध्यान देना है, बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र NaHCO3 है, और इसका उपयोग ध्यान देना है, जैसे बेकरी के रूप में ज्यादा यूज होता है, जैसे केक बनाने, ब्रेड बनाने, राइट, और इन सब चीजों को फुलाने के रूप में किया जाता है। अगला है Na2CO3, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और इसी को धावन सोडा भी कहा जाता है, वॉशिंग यानी धोने वाला सोडा। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और NaCl तो आप सभी को पता है, ये कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी कोई मेटल और दूसरा एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब धातु डाइल्यूट एसिड से अपक्रिया करती है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इस तरह से रिलीज होती है। बाकी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब जो है मेटल और एसिड का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में ये सब जो गैसें होती हैं ये सब नहीं निकलती हैं सामान्यतः, याद रखिएगा। हाइड्रोजन ही निकलती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अधातु नॉन मेटल विद्युत का सुचालक है? ध्यान देना है। सल्फर बिल्कुल नहीं है, फास्फोरस बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। सही आंसर क्या है? ग्रेफाइट, जो कि हमारा पेंसिल के अंदर में जो लिखने वाला होता है वहां पे वो लगा होता है। तो अब जो होता है ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, यानी एलोट्रॉप है। ये विद्युत का सुचालक होता है, इसकी परतों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए ये कंडक्टिविटी दिखाता है। सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, साबुन का सफाई क्रिया में मुख्य कार्य क्या होता है? तो कपड़ों को रंगना बिल्कुल नहीं, जल को अम्लीय बनाना बिल्कुल नहीं, चिकनाई तेल को हटाना यही सही आंसर है, जल को उबालना बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए साबुन के अणु का एक सिरा जो जल से जुड़ता है, दूसरा सिरा तेल या फिर गंदगी से जुड़ता है, इसे हम लोग मिसल बोलते हैं, और गंदगी पानी के साथ में हट जाती है। साबुन कपड़े को रंगने, अम्लीय बनाने, इन सब के लिए काम नहीं करता है, राइट। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। मेथ एथ यानी कार्बन 2 होगा, तो कार्बन 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, और जबकि OH समूह इसके साथ में जुड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, C2H5OH। एक्चुअली ये जो एथेनॉल है एक एल्कोहल है, इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। बाकी जो है मेथनॉल की बात करें तो CH3OH हो जाएगा, यानी, और उसके बाद CH3COOH, इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं, यहाँ पे ये वाला है, और C2H6 ये आपका इथेन है। तो इस तरह से आपको बाकी के भी जो जानकारी है वो भी मिल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल, इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम की बात कर रहा है तो इसको हम लोग एसिटिक एसिड एथेनोइक अम्ल को बोलते हैं। एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जो एथेनोइक अम्ल है इसका जो सूत्र होता है CH3COOH, याद रखना है, एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड इसी को बोलते हैं CH3COOH। और यह जो है सिरके का मुख्य घटक होता है, कंपोनेंट होता है, विनेगर जो सिरका हम लोग घरों में यूज करते हैं। बाकी जो रहा फॉर्मिक एसिड जो होता है आपका HCOOH, राइट, या फिर HCOOH आपका सिट्रिक एसिड नींबू आदि में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही या फिर खट्टे दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है? तो इसमें से सही आंसर है CaOCl2, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर, राइट। बाकी जो NaCO3 अभी आपने पढ़ा था कि NaCO3 आपका बेकिंग सोडा है, यानी खाने वाला सोडा है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बाकी Na2CO3 × 10H2O, इसको वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा बोलते हैं। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ध्यान देना है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद में आपको एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान देना है इसमें जो श्वसन होता है, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसमें जब हमारा श्वसन में के दौरान में जो हीट रिलीज होता है, इसी वजह से जो श्वसन होता है वो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और उसके साथ में एनर्जी निकलती है। इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज करता है। बाकी फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन और मेल्टिंग में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है? इसको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। इसको याद रखने के लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोटेशियम होता है सबसे ऊपर आता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको याद रखिएगा, सबसे हाईली पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर और उसके बाद मरकरी, फिर सिल्वर और फिर आपका गोल्ड होता है। राइट, इस तरीके से Cu, Ag और जो Au है ये अपेक्षाकृत कम है। एक चीज ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपका काम देती है। जो भी अपने से नीचे वाला कोई भी जो एलिमेंट है अपने से नीचे वाले तत्व को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको इसी सीरीज का यूज करके पहचान करनी होती है कि कौन किसके नीचे है और जो अपने से नीचे वाले तत्व को ही वो डिस्प्लेस कर पाता है। तो इसी तरीके से हम पहचान करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुल करके क्षारीय विलयन देता है। तो ध्यान देना, पानी में घुल करके क्षारीय विलयन कौन देता है, NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो OH माइनस ये आयन देता है जो कि क्षारीय आयन का रूप होता है। राइट, HCl अम्लीय होता है, CO2 जल में घुल करके अम्लीय प्रभाव दे सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। SO2 जो होता है वो भी जल में घुल करके अम्लीय प्रभाव देता है यानी एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी यानी लाइम वाटर को दूधिया कर देती है। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। राइट, यानी इसमें हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी कि पानी की मात्रा घुली हुई है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आपका चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है यानी मिल्की कर देती है। तो ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से अब क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जिससे जो घोल होता है वो दूधिया हो जाता है। यानी CaOH जो आपका लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली और बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका पानी अलग हो जाता है और इसी के चलते ये दूधिया हो जाता है इसका कलर। बाकी जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए अभी इसके पहले भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसके साथ में रिलेट किए हुए हैं कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा में आपका पानी की मात्रा 10H2 होती है, Na2CO3, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बाकी ये NaCO3 ये आपका ये आपका बेकिंग सोडा है जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है ये, और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट ये वाला आपका है। तो इस तरीके से इनके आपके देखिए CaSO4 इसको जिप्सम बोलते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। राइट, यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O ये आपका जिप्सम का है फॉर्मूला। राइट, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान देना है। 18 नंबर, सभी धातुएं भंगुर, भंगुर को ब्रिटल बोलते हैं यानी कि भंगुर का मतलब होता है टूटने वाली। राइट, सभी धातुएं ब्रिटल होती हैं। सभी अधातुएं तन्य यानी डक्टाइल होती हैं यानी कि इनको पतले तारों में खींचा जा सकता है पीट करके। सभी धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं चमकदार होती हैं और तार में खींची जा सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ये पहला वाला भी गलत है। सभी अधातुएं तन्य होती, बिल्कुल गलत है। धातुएं सामान्यतः उसमें विद्युत के सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये मेटल की विशेषता दी हुई है। अगला क्वेश्चन है एस्टरीकरण यानी एस्टराइजेशन जो अपक्रिया होती है इसमें सामान्यतः क्या बनता है, कौन सा तत्व बनता है ये आपको बताना है। तो देखिए एस्टरीकरण में होता क्या है कि एल्कोहल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और एस्टर और साथ ही साथ में जल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ अपक्रिया करते हैं और एस्टर बनाते हैं और साथ ही साथ में जल निकलता है। एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं CH3COOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और C2H5OH यहाँ पे मेथिल एल्कोहल है आपका, या यूं कह लो कि मेथेनॉल है और यहाँ पर आपका दे देता है अपक्रिया करके एस्टर बनाता है और साथ ही साथ में पानी रिलीज होता है। इस अपक्रिया के साथ देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए इसमें से कौन सा युग्म पेयर सही सुमेलित है। तो ध्यान देना है जिप्सम है CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O ये आपका सही है, यही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि यही सुमेल करता है। बाकी बेकिंग सोडा ये वाला गलत है, ये धावन सोडा का फॉर्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ये गलत है, ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये गलत है।
राइट। तो इसका अगर हम बात करते हैं सही पेयर क्या होना चाहिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर होता है COCl2, राइट। तो अब बात करते हैं जो अदर जो ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जो है आपका वाशिंग सोडा है और NaCl कॉमन सॉल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये नहीं होता है। तो आई होप कि आपको काफी मदद मिलेगी, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा। ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।